Hello, good morning, students. Today, in differentiation, we are continuing with exercise 5.7. We had completed up to question number 8, I think. क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में y is equal to log x. अब you have to find out the second derivative in this once again. तो dy by dx इसमें कितना आ जाएगा? dy by dx will be equal to, इसको y1 भी लिख देते हैं. दिस इज ऑल्सो रिटन एज y डैश. तो इसका डेरिवेटिव अगर अभी हम लोग लिखना है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log x, है ना. दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? log x का डेरिवेटिव विल बी व्हाट? 1 अपॉन x. तो ये x इसको अगर x अज्यूम किया तो ये बाहर वाले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन आएगा, तो 1 अपॉन log x कर लिया इनटू अंदर वाले फंक्शन का dy by dx of log x. तो ये कितना आ जाएगा? y1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन log x इनटू व्हाट? 1 अपॉन x. ऐसा कुछ आ जाएगा. अब इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है. तो सेकंड डेरिवेटिव लेने में dy by dx इज इक्वल टू x log x के ऊपर -1, ऐसा कुछ लिख लो. ये पूरा का पूरा अभी हम लोगों ने ऊपर ट्रांसफर कर लिया, x log x टू द पावर -1. अब इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर लिखना है तो कैसे मिलेगा? एक तरीका ये भी है कि यू कैन अप्लाई कोशेंट रूल एट दिस स्टेज, है ना. सेकंड डेरिवेटिव ये कितना आ जाएगा? सम x टू द पावर -1. इसको अभी हम लोग सबसे बाहर वाले फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करें, दिस इज व्हाट? x टू द पावर -1. तो x टू द पावर -1 का कितना आ जाएगा? -1 x टू द पावर -1, ऐसा कुछ लिखेंगे. इफ दिस इज अज्यूम्ड एज x, सबसे बाहर वाला फंक्शन यही है ना, x टू द पावर -1, तो ऐसा कुछ आ जाएगा. ठीक है. अब लेकिन ये x नहीं है, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x log x, ऐसा कुछ कर लें बस. अब इसको कैसे लिखेंगे? -1, दिस विल बी -1 इनटू x log x टू द पावर ऑफ -2 आएगा. -1 लिखा है, x log x टू द पावर ऑफ -2. अब इधर पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विल बी log x, सॉरी 1 अपॉन x प्लस log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विल बी 1. तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर. यहां पर कितना आ जाएगा? ये x और x कैंसिल होगा, तो 1 प्लस log x. सो दिस विल बी द आंसर. 1 प्लस log x अपॉन, इसको रीअरेंज करें, -1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लो. क्वेश्चन नंबर 10 में sin log x दिया है. क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया? साइन log x. साइन log x में डेरिवेटिव इसका कितना आ जाएगा? सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन, सबसे बाहर क्या है? साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बच्चों? कॉस आएगा. इसको अगर x अज्यूम किया तो साइन का डेरिवेटिव, सबसे बाहर साइन है, बस कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, कॉस log x इनटू अंदर की तरफ चले dy by dx of log x. तो ये कितना आ जाएगा? dy by dx will be equal to cos log x into cos log x के बाद log x का जो डेरिवेटिव आएगा, log x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 अपॉन x. अब इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है. तो सेकंड डेरिवेटिव लेने में क्या करेंगे? इसको
सेकेंड डेरिवेटिव में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया, इसमें ये x आ गया, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लिखा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos log x माइनस cos log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दिस विल बी x इंटू कॉस का कितना आएगा, कॉस का माइनस साइन लॉग x आएगा, माइनस साइन, अगर आप इसको x अज्यूम करोगे तो cos x का माइनस साइन x आएगा, तो माइनस साइन लॉग x आ गया, इनटू ये देखो अलग से लिख दे रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग x, है ना, वहां पर कंफ्यूजन नहीं हो। इसका कितना आ जाएगा, माइनस साइन लॉग x, कॉस x अगर माना तो यहां पर कितना आ जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, लॉग x, तो यह आ जाएगा माइनस साइन लॉग x इंटू 1/x, सो इंटू 1/x ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक, माइनस cos log x, cos log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x विल बी 1/x स्क्वायर। चलो अब ये x और x कट जाएगा, माइनस साइन कॉमन निकलेगा, और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद यहां पर आंसर लिख दे रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन कॉमन, साइन लॉग x प्लस cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 वाले 11th और 11th के बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दीज आर कंसिडर्ड एज टफ, इनको टफ कंसिडर करते हैं, है ना, एक, लेकिन अभी हम लोग जो एक स्पेशल तरीका लेंगे थोड़ा सा अलग, which can be used in the board exams, उससे बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं ना। अब जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 11th वाला, क्वेश्चन नंबर 11, y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, 5 cos x minus 3 sin x, ऐसा कुछ है। अब इसमें dy by dx will be d by dx of 5 cos x minus d by dx of 3 sin x, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना, ये अभी हमने पहले भी बताया था, y लिखा है, इसका डेरिवेटिव dy by dx है, और dy by dx को आप y1 भी लिख सकते हैं, ऐसा याद रखना, है ना। अब अगर आपको कहीं पर dy y1 by dx लिखा है तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए, dy y1 by dx मतलब d by dx, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, y1 यानी y1 की वैल्यू रख लो dy by dx, तो y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y1 की वैल्यू रख दें, तो ये एक्चुअल में क्या है, y को दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो y को दो बार डिफरेंशिएट करना है, यानी ये एक्चुअल में क्या है, d2y by dx स्क्वायर, और इसको अभी हम लोग y2 भी लिखते हैं, तो अभी हम लोग बोलते हैं अगर dy y1 by dx है, अगर dy y1 by dx है तो आप इसको डायरेक्टली y2 भी लिख सकते हैं। ये नोटेशंस का अभी हम लोग कहीं कहीं पर यूज करेंगे, हो सकता है इसमें यूज हो सकता नहीं भी हो, है ना। बता दिया dy by dx विल बी इक्वल टू माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, ऐसा कुछ आ गया, ठीक। अब इसके बाद इसका सेकेंड डेरिवेटिव, हाँ इसमें नहीं यूज होगा, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 5 cos x, और इसका डेरिवेटिव sin x का cos x आ जाएगा, और cos x का माइनस sin x, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखो प्लस 3 sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, इसका डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव sin x का cos x आ गया, cos x का माइनस sin x, माइनस साइन एक्स लिखेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस आ जाएगा, है ना। अब इसमें देखो माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, 5 cos x माइनस 3 sin x,
और 5 cos x माइनस 3 sin x को अभी हम लोग क्या लिख लेंगे y। तो ये आपको जो है डायरेक्टली रिजल्ट मिल गया d2y बाई dx2 सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आ गया d2y बाई dx स्क्वायर यानी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y दिस इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था, है ना। तो कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, फिर y की ये वैल्यू ली और उसको सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर लिया, है ना। मतलब क्या कि क्या किया भाई, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लिया हमने और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू कहने लगे, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y भी कॉपी कर लो। तो y ये लिखा हुआ 5 cos x माइनस 3 sin x। ऐसा भी करते हैं, तो आपको जैसा मेथड सूट करे वैसा कर लेना। हमने डायरेक्टली आंसर ही निकाल दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करके वैल्यूज रखते हैं, है ना। तो देख लेना जिसको जो सूट करे। अब नेक्स्ट 12th वाला क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन में if y is equal to cos inverse x, क्वेश्चन नंबर 12th, y is equal to cos inverse x, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा dy by dx इसका, दिस विल बी -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या पूछा है इसमें, सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं क्या, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, dy बाई dx विल बी -1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ -1/2 आएगा, है ना। अब इसमें अगर अभी हम लोगों ने इसको ऐसा लिख लिया dy बाई dx को, तो सेकेंड डेरिवेटिव लिखना आसान हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस तो लिखा हुआ है, और इसको अगर आपने x अज्यूम किया बच्चों, अगर इसको x अज्यूम किया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ -1/2 x टू द पावर -1/2 का -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1, ऐसा कुछ आएगा। अब इसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा, +1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ कितना -3/2। अच्छा, इसमें एक और भी आएगा इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव आएगा। ये अभी हमने नहीं लिखा, ये देखो ये छूट गया। अभी जब हमने इसको x अज्यूम किया, तो इसको x अज्यूम करने पर बच्चों कितना आ जाएगा, -1/2 x टू द पावर ऑफ -1/2 -1 एंटर, है ना। इसमें -2x ऐसा कुछ आ जाएगा। ये -2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये प्लस तो ऑलरेडी आ गया, तो मतलब एक माइनस साइन आएगा, है ना। अब इनटू ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 भी नहीं लिख रहा है ना, x आ जाएगा। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपको जो इसकी वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में निकालनी है ना। तो अगर y के टर्म्स में निकालनी है तो अभी हम लोग क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, cos y रख सकते हैं। तो
अब x की वैल्यू अगर cos y रखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये तो cos y आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर cos y अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन लेने पर 1 माइनस cos स्क्वायर y टू द पावर ऑफ -3/2 माइनस साइन भी है। अब इसमें क्या करेंगे देखना ध्यान से, cos y तो ऊपर लिखा हुआ है, माइनस साइन भी लिखा हुआ है, इसको पावर नेगेटिव है नीचे ले जा रहे हैं, नीचे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस cos स्क्वायर वाई को साइन स्क्वायर वाई टू द पावर ऑफ कितना 3/2 पॉजिटिव में हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पावर 2 है और ये 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस cos y अपॉन साइन y का होल क्यूब, साइन क्यूब y, ऐसा कुछ बचेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करने पर बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस cos y अपॉन साइन y इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर y, तो ये माइनस कॉट y इंटू कोसेक स्क्वायर y, ऐसा कुछ आएगा। इसका आंसर इन्होंने कहा था y के टर्म्स में चाहिए, द आंसर वाज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, y, है ना। तो बस ये चीज देख लेना, इसका डेरिवेटिव वाला पार्ट इधर पर थोड़ा सा हमसे छूट गया था, तो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, हम इसलिए फिर से बता दे रहे हैं। इसको अगर आप x अज्यूम करोगे तो -1/2 सामने आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2, है ना, -1/2 -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करोगे तो 1 का तो 0 आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, है ना। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, अब सिर्फ एक x एक्स्ट्रा आ गया, इसकी वजह से 3 माइनस साइन आ गया, एक माइनस साइन, एक माइनस साइन और एक माइनस साइन मिलकर एक माइनस साइन आ जाएंगे, बस। अब उसके बाद सिर्फ वैल्यूज पर रखनी है। तो आंसर वैसे तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया था, लेकिन इन्होंने बोला था कि आंसर आपको y के टर्म्स में निकालना है ना। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना दिया था बच्चों, 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या करोगे, अब ये देखना, ये थोड़े से अच्छे से क्वेश्चंस हैं, है ना। अब इसमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, देखो ये बहुत ही इजी है, ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन, ये डायरेक्ट हमारे तरीके से आंसर ही आ जाएगा आपका, मुश्किल से 4-5-6 लाइंस में। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर्स है ना, एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है इंटू वाई टू मतलब पूरा सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, बहुत लंबी सी मेहनत करेंगे, फिर y1 भी निकलेगा रास्ते में, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव y1 निकलेगा, फिर y2 निकलेगा, तो x स्क्वायर रखा, फिर y2 की वैल्यू रखी, फिर x रखा, फिर y1 की वैल्यू रखी, फिर y की वैल्यू भी रखी और उसको इक्वल टू 0 प्रूव किया। लेकिन अभी हम लोग जो लेंगे वो देखना ध्यान से, y1 विल बी व्हाट, dy by dx, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका कितना आएगा बच्चों, -3 sin log x। ये अच्छे समझना, जिन बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है किसकी, चेन रूल की, उनको थोड़ी सी समस्या जा सकती है, उनके लिए अभी हम अलग से cos log x ये आ जाएगा -sin log x, सबसे बाहर वाले फंक्शन का cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। अब अंदर वाले की तरफ जाओ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, -sin log x इंटू 1/x। एक तो ये यूज होगा इसलिए लिख लिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, sin log x अगर देखें
तो ये भी यूज होने वाला है। तो ये कितना आएगा, कॉस लॉग एक्स, अगर आपने इसको बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, है ना। तो इसका कितना आएगा, कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x। ठीक, अब देखो बच्चों ये कितना आ जाएगा, -3 साइन लॉग एक्स इंटू 1/x प्लस साइन लॉग एक्स का कितना है, साइन लॉग एक्स का कितना है, ये आ गया 4 कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x। अब हमारा तरीका ये है कि भाई इसका अगर आप आगे डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको डिनोमिनेटर वाली चीज दिक्कत देती है। क्यों दिक्कत देती है, you'll have to apply quotient rule, so transfer this x। अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे, इस x को इधर ट्रांसफर कर लो, या फिर इसको कह लो कि आपने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो xy1 विल बी इक्वल टू -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। ऐसा कुछ आ गया। क्या किया इस स्टेप में, वी हैव मल्टीप्लाइड थ्रू आउट बाय x, ऐसा कह दिया। अब इसमें फिर से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट फंक्शन, ये क्योंकि दो फंक्शन है, x इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू -3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। अब देखो क्या आएगा, इसमें ये आ जाएगा x इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स यानी y2 आएगा। अब इधर पर कितना आएगा, y1 इंटू, ये चीज अच्छे समझ लेना क्योंकि ये अभी हमने पहले ही बता दी कि y1 को डिफरेंशिएट करोगे तो y2 आएगा। ठीक है, अब यहां पर y1 इंटू 1 ऐसा कुछ आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर कितना आ जाएगा, -3 साइन लॉग एक्स का, यहां से लिख दे रहे बच्चों, साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स का कहां गया, ये माइनस साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब फिर से क्या करूं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो यह आ जाएगा x² y2 प्लस xy1। x से क्यों मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -3 cos log x और क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन है बेटा, माइनस साइन हमारा देख नहीं रहा अच्छे से, -4 साइन लॉग एक्स। x से अगर पूरे में मल्टीप्लाई कर लें, x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y2 प्लस xy1, इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा है। और साइन लॉग x का डेरिवेटिव बच्चों अलग से लिख दिया अभी हमने, कॉस लॉग x का क्योंकि 2 बार यूज हो रहा था इसलिए अलग से लिख दिया। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का x कैंसिल होगा, इधर का x कैंसिल होगा। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, 3 cos log x 4 sin log x। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये चीज क्या है, ये लिखी हुई है नीचे, ये पूरी की पूरी क्या चीज है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x यानी -y। अब इस y को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दो, x² y2 प्लस xy1 ऐसा कुछ था, x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू -y। ये देखो ये आ गया रिजल्ट। अगर आप y को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल इफ यू रिमूव द डिनोमिनेटर। तो मेन की पॉइंट जो है वो यही है ना। अब इसका
14th क्वेश्चन देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? y इज इक्वल टू a e to the power of mx plus b e to the power of nx। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको जो प्रूफ करना है उसमें वैल्यूज ही रखनी पड़ेंगी हमारे हिसाब से। क्या प्रूफ करना है? सेकेंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy by dx प्लस mny। ठीक, अब इसमें देखो dy by dx कितना आएगा बच्चों? इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? ये आ जाएगा a e to the power of mx इंटू mx का फिर से कर लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे याद करा है? सेम आ जाएगा, पावर का फिर से कर लो, पावर का फिर से करेंगे तो m आएगा। इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फिर से वही आएगा और पावर का फिर से करेंगे तो n आ जाएगा, है ना। तो dy by dx की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों? सेकेंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा a और m, ये लिख लिया, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? e to the power of mx आएगा, इसका डिफरेंशिएशन इनटू m, और ये b और n लिख लो, bn e to the power of nx इसका इनटू n। तो ये कितना आ जाएगा? a m स्क्वायर e to the power of mx प्लस b n स्क्वायर e to the power of nx, है ना। वैल्यूज रख लो इसमें। सेकेंड डेरिवेटिव कितना है? a m स्क्वायर e to the power of mx प्लस b n स्क्वायर e to the power of nx माइनस m प्लस n dy by dx a m e to the power of mx प्लस b n e to the power of nx प्लस एम एन इंटू वाई, वाई की वैल्यू a e to the power of mx प्लस b e to the power of nx। वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लो। b n स्क्वायर e to the power of nx, ब्रैकेट्स अगर आप ओपन करोगे तो कितना आएगा बच्चों? m माइनस a m स्क्वायर आएगा, a m स्क्वायर e to the power of mx प्लस b mn e to the power of nx, फिर n इधर मल्टीप्लाई करें ये सारे माइनस में आएंगे, माइनस mn a e to the power of mx माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ nx, और ये वाला अगर ब्रैकेट्स खोलोगे तो प्लस ए एम एन ई टू द पावर ऑफ mx और प्लस बी एम एन ई टू द पावर ऑफ nx, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो बहुत बड़ा सा कुछ आया, लेकिन बहुत बड़ा सा कुछ में ये सब कुछ ये टर्म्स जो हैं सारे ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आंसर इसका कितना? 0 आ जाएगा, और यही प्रूव करना था। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो बच्चों।
क्वेश्चन 15 पे देखो क्या दिया है। y is equal to 500 e to the power of 7x plus 600 e to the power of minus 7x। अब इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें ये प्रूव करना है d2 y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है हमारे ख्याल से। dy by dx कितना आ जाएगा, 500 e to the power of 7x आएगा, इनटू क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा, क्योंकि हमने बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो यही आ जाता है। 7x का फिर से करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इधर पर कितना आएगा, 600 e to the power of minus 7x, और minus 7x का करोगे तो कितना आएगा, -7 आएगा, है ना। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, मतलब एक स्टेप और लगेगा, आंसर ही आ जाएगा। ये 500 इंटू 7 लिखा हुआ है, ये 500 इंटू 7। अब e to the power of 7x का e to the power of 7x आएगा, इंटू 7x का फिर से करोगे तो 7 आएगा। इधर पर कितना है, -600 इंटू 7, ये लिख लिया और ये लिख लिया, e to the power of -7x, -7x का फिर से करोगे तो -7। तो अब इसमें देखो बच्चों कितना आ गया, 49 कॉमन ले लो तो 500, ये और ये कॉमन ले लिया, ये और ये कॉमन ले लिया, तो 500 e to the power of 7x माइनस और माइनस मिलकर प्लस 600 e to the power of -7x। तो ये कितना आ गया, 49 इंटू ये पूरा का पूरा क्या है, y है, तो 49y, ये प्रूव करना था। 16 देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अब टफ नहीं है, एक आध बीच में था थोड़ा सा। e to the power of y, क्वेश्चन नंबर 16, e to the power of y into x plus 1 is equal to 1 दिया है, और सेकेंड डेरिवेटिव जो है प्रूव करना है इक्वल टू, जो प्रूव करना है वो अभी हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इक्वल टू dy by dx का होल स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल है, देखो कैसे, टेक लॉग e to the power of y into x plus 1 is equal to log 1। लॉग क्यों लिया बच्चों, लॉग इसलिए ले लिया क्योंकि ये y जो है वो अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, देखो जरा, log e to the power of y लिख लिया और प्लस log x plus 1 लिख लिया और इज इक्वल टू log 1 लिख लिया, है ना। अब इसमें क्या होता है, पावर जो है, पावर तो सामने आ जाएगा, y log e आ जाएगा प्लस log x plus 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू log 1। और ये log e की वैल्यू, ये log e बच्चों कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि बेस का e और ये वाला e ये सेम है। बेस में अगर कुछ नहीं लिखा मतलब दिस इज बेस log e। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये आ गया y प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 1। अब मेन फंक्शन हमारा ये आ गया, है ना। अब इसमें डिफरेंशिएट अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने पर बच्चों dy by dx प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 1 आएगा। x प्लस 1 का अगर आपने फिर से कर लिया, इसका भी करेंगे तो 1 आएगा प्लस 0,
और log 1 ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कितना 0 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो dy by dx की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, dy by dx विल बी -1/x+1, ऐसा कुछ आ गया है, क्योंकि इधर 1 आएगा, 1/x+1 है, इधर 0 है, ट्रांसफरिंग इट टू दी अदर साइड आपको ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये याद रखना क्योंकि dy by dx के टर्म्स में आंसर चाहिए। अब इसको अभी हम लोग कैसा लिख सकते हैं, -x+1 टू द पावर ऑफ -1 ऐसा लिख सकते हैं, x+1 टू द पावर ऑफ व्हाट -1 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन नीचे आ जाएगा, -1 x+1 टू द पावर ऑफ -1, यानी कितना आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, ये +1, ये x+1 टू द पावर ऑफ -2 है, जिसको कि नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं, x+1 टू द पावर ऑफ 2, ये सेकेंड डेरिवेटिव ये आ गया। अब इससे देखो dy by dx का होल स्क्वायर कितना आएगा, अच्छे देखना बच्चों, इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन तो स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, इसको स्क्वायर करके यहां पर लिख दिया है, dy by dx को स्क्वायर करके यहां पर लिख दिया और सेकंड डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये रिजल्ट आ गया। इनसे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, dy by dx का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें कैसा लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसमें अभी हम लोग dy by dx अगर निकालना है तो कैसे मिलेगा, आप इसको x अज्यूम करो, वही चेन रूल, ये बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो तो ये कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x है ना, इनटू dy by dx ऑफ क्या tan इनवर्स x। अब देखो इसको अभी हम लोग y1 लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x लिख दिया, और इसका कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, tan इनवर्स x का, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। बस अब इतना सा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो फिर से, प्रोडक्ट रूल क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, इधर तो सीधा सीधा आ जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा बच्चों, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये क्या चीज है y2 है, dy y1 बाई dx को क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, प्लस y1 इंटू ये कितना है बच्चों, ये 2x है, ये 0 है, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, x स्क्वायर का इतना डायरेक्टली लिख सकते हैं ना बच्चों, इसका 1 का 0 आएगा, x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और इधर कितना आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब आंसर के आसपास कहीं पर पहुंच गए हैं क्या, यस बिल्कुल पहुंच गए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई द इक्वेशन, आंसर ही आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 विल बी इक्वल टू 2। ऐसे ही कुछ प्रूव करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
हाँ कुछ छूट गया है, 2x है ये यहाँ पर 2xy1 है ना, ये क्योंकि x था, x छूट गया था, 2xy1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए दिस फिनिशेस एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, अब इसके बाद में तो अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। चलो we will continue with the remaining part on the next one. That's all for today.